राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इस व्रत का उद्यापन अश्विन मास की अष्टमी तिथि को किया जाता है। अगर आपने 16 दिन केवल व्रत रखे हैं और चौकी लगा रखी है तो आप उसी प्रकार पूजा करें। अगर आपने पहले दिन और आखिरी दिन चौकी लगा रहे हैं, बाकी दिन आपने मंदिर में पूजा की है, तो आप उसी प्रकार चौकी लगा ले। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे आई बटन में मिल जाएगा। अब हम जैसे 16 दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते आए हैं वैसे पूजा करेंगे। इस दिन आप माता लक्ष्मी को 16 की संख्या में पुष्प अर्पित करें। पुष्प आप कोई भी ले सकते हैं। अगर गुड़हल के पुष्प मिल जाते हैं तो वो आप माता लक्ष्मी को अर्पित करें। आप एक एक पुष्प मंत्र बोलते हुए 16 की संख्या में अर्पित करें। वैसे ही 16 दुर्वा के तार को इकट्ठा करके माता को 16 दुर्वा अर्पित करें और माता का मंत्र बोलते रहें। फिर उसी प्रकार आप 16 की संख्या में फल लेकर माता लक्ष्मी को अर्पित करें। उसके बाद श्रृंगार का सामान भी हम 16 की संख्या में लेंगे। या तो आप 16 की संख्या में श्रृंगार का सामान ले या हर एक सामान को 16 की संख्या में लेकर माता को अर्पित करें। श्रृंगार का सामान या तो सूप छाछ में रखा जाता है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप किसी प्लेट, थाली या परात में रखकर उसके ऊपर दूसरी थाली रखकर उसे ढककर माता को अर्पित करें और रात भर ये माता के पास रखा रहने दें। उसके बाद हम 16 की संख्या में मेवा, बादाम और किशमिश माता का मंत्र बोलते हुए अर्पित करेंगे। उसके बाद 16 की संख्या में इलायची और लौंग माता को अर्पित करेंगे। उसके बाद आप पकवान बना ले। गुलगुले 16 की संख्या में, 16 की संख्या में ही पूरी। माता लक्ष्मी के उद्यापन के दिन आप चावल की खीर जरूर बनाएं, उससे माँ को भोग लगाएं। हमने खीर इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि ये वीडियो हमने एकादशी के दिन बनाई है, इसलिए चावल की खीर नहीं बनाई। लेकिन आप पूजा में चावल की खीर जरूर बनाएं। उसके बाद हम 16 दीपक लेकर माता की आरती करेंगे और उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। आप दक्षिणा अपने सामर्थ्य के हिसाब से 10, 20, 50 या 100 रुपए की रखें, लेकिन वो भी 16 की संख्या में होनी चाहिए। व्रत के आखिरी दिन हम छोटा सा हवन करेंगे। उसके लिए आप गाय का उपला लेकर उसे जला लें, फिर उसमें कपूर रखकर उसे जलाएं और 16 बार हवन सामग्री डालकर माता लक्ष्मी के मंत्र बोलते हुए आहुतियाँ दे। उसके बाद हवन में जो भी आपने माता को भोग लगाया है वो समर्पित करें। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार हवन के ऊपर घुमाए और उसे वहीं छोड़ दे। और आप जैसे कथा सुनते आए हैं 16वें दिन भी अपनी कथा को उसी प्रकार सुने और चंद्रमा को अर्घ्य दे। महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन लगातार 16 वर्ष करने के बाद 16वें वर्ष में किया जाता। लेकिन आप अगर 16 दिन में कर रहे हैं तो इसी प्रकार करें। माता लक्ष्मी के उद्यापन में 4 पंडित और 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराने का विधान है। अगर आपकी सामर्थ्य इतने पंडित और ब्राह्मणियों को भोजन कराने की नहीं है तो आप कम से कम एक जोड़े को तो भोजन जरूर करवाएं। अगर आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है तो आप सुहाग की सामग्री भी 16 ब्राह्मणियों को दान दे सकते हैं।
आप ये भोग और सुहाग सामग्री फल सभी को रात भर माता के पास रहने दे। अगले दिन सुबह आप अपने व्रत का पारण करें। उसके बाद माता के भोग की सामग्री को आप गाय को दे दे और फल परिवार में बांट ले। अगर आप सुहाग सामग्री के साथ फल भी दे रहे हैं तो ब्राह्मणों को दे सकते हैं। उसके बाद हमें माता लक्ष्मी की चौकी का विसर्जन नहीं करते, क्योंकि माता लक्ष्मी को हम अपने घर में ही रहने देते हैं। इसीलिए आप चौकी के किसी भी सामान को घर से बाहर विसर्जित न करें। आप पुष्प और पत्ते जो भी हैं उन्हें भूमि विसर्जन करें और कलश के नारियल को आपके यहाँ फोड़ते हैं तो आप फोड़कर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर ले, नहीं तो आप उसे भी भूमि विसर्जन कर दे और माता के पास जो अक्षत सुपारी आपने रखा है उन्हें अपनी तिजोरी में रख दे और जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है उन्हें सुहाग सामान के साथ वो भी ब्राह्मणों को दे सकते हैं। उसके बाद जो आपने ये दिए जलाए हैं वो अपने घर में सब जगह रख दें और कलश के पानी को आप घर में छिड़क दें। पहले दिन जो हमने 16 तार का डोरा तैयार किया था, आज 16वें दिन उसमें 16 गांठें लग जाती हैं और वो डोरा तैयार हो जाता है। अगर किसी पुरुष ने पूजा की है तो वो डोरे को अपने सीधे हाथ में बांधे। अगर महिला पूजा कर रही है तो वो 16 गांठों वाले डोरे को अपने उल्टे हाथ में बांधे। आप इस डोरे को 1 साल तक भी हाथ में बांध सकते हैं या आप 1.25 महीने तक भी इसे बांध कर रखें और फिर आप इसे विसर्जित कर सकते हैं। अगर आपको मेरी 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत के उद्यापन की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।